अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम बार्ड एडवोकेट। नंबरदार, जिसको हमारे गांव देहातों में नंबरदार की बजाय लंबड़दार कहकर पुकारा जाता है, अंग्रेजी में इसको विलेज हेडमैन कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नंबरदार को कौन मुकर्रर करता है, नंबरदार बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, औरत और बच्चा नंबरदार बन सकता है या नहीं, नंबरदार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, नंबरदार को कितने पैसे मिलते हैं और एक नंबरदार को उसके ओहदे से किस तरह हटाया जा सकता है। अगर उसे ओहदे से हटाया जाए तो नंबरदार दोबारा कैसे नंबरदारी पर बहाल हो सकता है। हर गांव देहात में एक या एक से ज्यादा नंबरदार होते हैं। 1967 के लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 28 का सब सेक्शन 4 में नंबरदार की तारीफ बयान की गई है कि ये वो शख्स होता है जो किसी भी रियासत इलाका से जमीन का मामला रेवेन्यू इकट्ठा करता है। नंबरदार की कोई सैलरी नहीं होती, बल्कि जो जमीन का मामला रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा होता है उसका 5% नंबरदार को मिलता है। इसको पंजोत्रा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर नंबरदार ने 2 लाख इकट्ठा किया तो 10,000 नंबरदार को मिलेंगे। नंबरदारी का कंसेप्ट सबसे पहले अंग्रेज ने मुतारफ कराया था ताकि इंतजामी तौर पर हर जगह पर उसका कंट्रोल रहे, ताकि गांव के हर फर्द पर उसकी नजर रहे। देहात गांव में जब पहला नंबरदार बन जाता है तो बाद में नंबरदारी जद्दी पुश्ती हो जाती है। जद्दी पुश्ती हक को सामने रखना इंतहाई जरूरी होता है। जब भी नया नंबरदार बनाया जाता है तो नंबरदार के बेटे को ही तरजीह दी जाती है, क्योंकि विरासती नंबरदारी के 30 नंबर होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, बाप के इंतकाल के बाद उसका बेटा नंबरदार मुकर्रर होता है। अगर नंबरदार के 3 या 4 बेटे हों या ज्यादा बेटे भी हों तो ऐसी सूरत में नंबरदारी का हक सबसे बड़े बेटे को हासिल होता है। ऐसे कायदे को विरासत पिसर कलां का कायदा कहा जाता है। अब कई दफा ऐसा भी होता है कि बेटा नाबालिग होता है, वो भी बच्चा होता है, तो ऐसी सूरत में भी नाबालिग को नंबरदार मुकर्रर किया जा सकता है। अलबत्ता जो नंबरदारी की जिम्मेदारियां होंगी वो उसका सरबराह नंबरदार सर अंजाम देता है। नंबरदारी आर्जी होती है। जब भी किसी नंबरदार की वफात होती है या उसको नंबरदारी से हटा दिया जाता है तो फिर नए नंबरदार की तकर्री होती है। जिस नंबरदार को जिम्मेदारियों से गफलत की बिना पर हटाया जाए वहां पर जद्दी पुश्ती सिस्टम नहीं चलता, वहां पर नए नंबरदार का इंतखाब होता है। कायदा विरासत पिसर कलाम में बयान किया गया है कि नंबरदार की वफात के बाद नंबरदारी सबसे बड़े बेटे के हिस्से में आती है, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो। अब इधर एक मजीद चीज जो बहुत अहम है कि अगर नंबरदार का बड़ा बेटा फौत हो गया हो और उसकी औलाद मौजूद हो तो मरने वाले के सबसे बड़े बेटे के हक में नंबरदारी आएगी। अगर बेटा ना हो तो जो बेटी होती है उसके लिए भी जद्दी पुश्ती हकूक को मद्देनजर रखा जाता है। औरत को आमतौर पर नंबरदार नहीं बनाया जाता, क्योंकि औरत के लिए डेरों वगैरह पर जाना या अवामी मकामात पर जाना इतना आसान नहीं होता। ताहम मखसूस हालात में औरत भी नंबरदार बन सकती है। जिस इलाका की मालिक एक ही औरत हो या उस इलाका में कोई भी मर्द नंबरदारी के लिए दरखास्त ही ना दे तो इस सूरत में औरत नंबरदार बन जाएगी। बेगम सरवत इम्तियाज पहली खातून थी जो नंबरदार बनी। एक और अहम बात कि अगर बड़ा बेटा नंबरदारी के हक को कबूल करने से इनकार करे तो ऐसी सूरत में ये हक उससे छोटे बेटे को मिल जाएगा। अब दोबारा बड़ा बेटा कहे भी कि उसे नंबरदारी दी जाए तो ऐसी सूरत में नंबरदारी उसको नहीं दी जाएगी। नंबरदार से मुतल्लिक कवायद और कवानीन बनाने का इख्तियार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हासिल है। अगर बात की जाए नंबरदार को कैसे मुकर्रर किया जाता है तो नंबरदार के ओहदे पर फायज होने के लिए दरखास्त मुतल्लिका जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी जाती है। जब भी किसी नंबरदार की वफात होती है या उसे ओहदे से हटाया जाता है तो नए नंबरदार की तकर्री के लिए फौरी दरखास्त दी जाती है। दरखास्त देने में ज्यादा देर नहीं की जानी चाहिए। नंबरदार की तकर्री के लिए इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होते हैं। नंबरदारी की तकर्री के लिए इश्तिहार भी दिया जाता है, मुश्तरी मनादी भी कराई जाती है। जितने लोग चाहें दरखास्तें दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मातहत अफसरों से उनकी राय मांगता है। दरखास्तों को मुलाहिजा करने के बाद सबसे अहल और हकदार को नंबरदार मुकर्रर करता है।
30 नंबर इस चीज के दिए जाते हैं जिसका वालिद नंबरदार था वो फौत हो गया हो तो उसके बेटे ने दरखास्त दी हो या उसका वालिद बैरून मुल्क चला गया हो। उसके अलावा जिस बरादरी के ज्यादा लोगों में से शख्स आएगा उसको 30 नंबर मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक गांव में चट्ठे आबादी में ज्यादा हैं और गोंदल कम हैं तो चट्ठा जात के लड़के को ज्यादा अहमियत दी जाएगी क्योंकि वो लड़का अपनी चट्ठा बरादरी को आसानी से डील कर लेगा, उनको बातें आसानी से समझा लेगा। अगर उम्मीदवार मैट्रिक पास है तो इस चीज के भी 10 नंबर दिए जाएंगे, अगर मैट्रिक से कम है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। जिस्मानी फिटनेस और माली हालात के भी 10 नंबर दिए जाएंगे क्योंकि गरीब की तो गांव में कोई नहीं सुनता। काश्तकारी की जो मालूमात रखता हो 10 नंबर उसके भी दिए जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उम्मीदवारों की अहलियत से मुतमिन ना हो तो दोबारा दरखास्तें तलब कर सकता है। दरखास्तों की तलबी की तारीख तहसीलदार मुकर्रर करता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुकामी पुलिस से उम्मीदवार के बारे में रिपोर्ट तलब कर सकता है। नाबालिग औरत और अनपढ़ शख्स भी नंबरदार बन सकता है बशर्ते के वो मय्यार पर पूरा उतरते हों। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक शख्स की बहसियत नंबरदार तकर्री कर दे तो उस उम्मीदवार का मुखालिफ जिसको गांव देहात में हम शरीक कहकर पुकारते हैं वो अपील कर सकता है। अब बात करते हैं कि नंबरदार बनने के लिए नंबरदार की कौन कौन सी अहलियत देखी जाती है। सबसे पहले जिसने नंबरदार बनना है उसकी उम्र को देखा जाता है। अगर नाबालिग को नंबरदार मुकर्रर किया जाता है ऐसी सूरत में सरबराह नंबरदार का तकर्रर हो सकता है। उम्मीदवार की जिस्मानी सेहत को देखा जाता है, उम्मीदवार की तालीम देखी जाती है। नंबरदार की तकर्री करते वक्त मुकामी बाशिंदों की ख्वाहिशात को भी देखा जाता है। अलबत्ता ये लाजमी ना है और ना ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका पाबंद है। इस चीज को देखा जाता है कि उम्मीदवार अपने इलाके में किस कदर मकबूल है और क्या उम्मीदवार किसी मुकामी काउंसिल का मेंबर है। किसी दीगर नंबरदार चाहे वो उसी गांव से हो, उम्मीदवार की रिश्तेदारी और तल्लुक को मद्देनजर रखा जाता है। बंदे को उस गांव का रिहायशी होना चाहिए। जितना उस इलाके का टैक्स, रेवेन्यू या मामला जमा होता है उतनी मालियत की जमीन नंबरदार के नाम होनी चाहिए। मजहब की तब्दीली अहम बात जिस पर गौर किया जाता है। जद्दी पुश्ती हकूक को मद्देनजर रखा जाता है। जद्दी पुश्ती हक की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। बाकी जितनी अहलियतें हैं उनमें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि उनके खानदान में कोई पहले से नंबरदार था तो नए उम्मीदवार को भी बाकी उम्मीदवारों पर तरजीह दी जाती है। नंबरदार बनने के लिए उम्मीदवार की मलकियती जमीन की बहुत ज्यादा अहमियत है ताकि अगर किसी जगह पर वो जमानत देना चाहे तो वो जमानत दे सके। कोई उम्मीदवार जिसकी जमीन ना हो वो नंबरदार मुकर्रर नहीं हो सकता। जमीन ना हो तो जद्दी पुश्ती नंबरदारी का हक भी नहीं ले सकता। एक चीज जो इधर बयान करनी जरूरी है, अब अगर एक आदमी की जमीन अपनी ना हो और उस इलाके में सारी जमीन गवर्नमेंट की हो और गवर्नमेंट ही ठेके पर जमीन मुजारे को दे दे तो इस सूरत में जिसकी अपनी विरासती जमीन ना भी हो तो वो शख्स नंबरदार मुकर्रर हो सकता है। अब बात करते हैं वो अफराद जो नंबरदार नहीं बन सकते। उनमें जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद जिनका दिमाग ठीक ना हो या सही तरह जवाब देने की सलाहियत ना रखता हो, उसकी मलकियती जमीन ना हो या बहुत कम हो कि माकूल जमानत ना दे सकता हो, ज़ईफ बूढ़ा शख्स, नाबीना जो फराइज सर अंजाम ना दे सकता हो, अखलाकी जुराइम में मुलविस हो और उसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हों, हुकूमत के खिलाफ फजूल मुकदमा बाजी में मुलविस हो, अगर दरखास्त देने वाला पहले ही किसी दीगर जिला में नंबरदार हो या कर्जों की वजह से जेल में रह चुका हो, अकलियती फिरके से उसका ताल्लुक हो या उसको कानून आबकारी के तहत सजा हो चुकी हो। 2006 899 सुप्रीम कोर्ट अदालती फैसले में ये करार दिया कि अगर किसी का वालिद नंबरदार रह चुका हो और सरकार का मालिया हड़प कर चुका हो तो उसकी औलाद में से किसी को नंबरदार नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई नंबरदार हज पर चला जाए या जो अभी हालात पैदा हुए थे कोरोना के, इस वजह से नंबरदार सफरी पाबंदियों की वजह से ना आ सकता हो, इस सूरत में सरबराह नंबरदार मुकर्रर किया जाता है। नंबरदार की जिम्मेदारियों की बात की जाए तो नंबरदार की सबसे अहम जिम्मेदारी जमीन के रेवेन्यू जिसे मामला कहते हैं उसकी वसूली करना है और उसे हुकूमत के खजाने में जमा कराना होता है। ये नंबरदार की अहम जिम्मेदारी होती है। नंबरदार हुकूमती कारिंदगी के फराइज सर अंजाम देता है, पटवारी, तहसीलदार और आम लोगों के दरमियान राब्ते का काम करता है, उनके मसाइल अफसरान माल के सामने पेश करता है,
सरकारी रोड पर कोई तामीरात करता है, नुकसान पहुंचाता है तो ये तहसीलदार को इतला देगा। अगर कोई आदमी सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाए तो इंतजामिया को इतला करना इसकी जिम्मेदारी है। कोई नहर का पानी चोरी करे, जो कि अक्सर देहातों में होता है, तो उसकी इतला देगा। अगर कोई इलाके में बीमारी आती है तो उसकी इतला भी इंतजामिया को करेगा। नंबरदार का ये फर्ज है कि गाँव के जो लोग जुराइम में मुलविस हों उनकी इतला पुलिस को करे। कोई नोटिस जो रेवेन्यू वाले भेजते हैं तो वो भी नंबरदार के जरिए ही मुकामी बंदे तक पहुंचाते हैं। अगर इलाके में तहसीलदार, कमिश्नर या पाक फौज की हर तरह से नंबरदार मदद करेगा। आर्मी की भर्ती या दूसरे इदारों में जो लोग भर्ती होते हैं उनके किरदार के बारे में भी बताता है। इस जगह पर नंबरदार अपने इख्तियारात पूरे इस्तेमाल करता है। जे होने थे शरीका ना मुंडा हुए तो फिर नंबरदार अपनी पूरी शरीका जारी कुटदा है। एनीवे, अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। एक नंबरदार को किन वजूहात की बिना पर ओहदे से हटा दिया जाता है। उनकी बात की जाए तो अगर नंबरदार अपने गांव से गैर हाजिर रहता है, अगर उसने किसी कत्ल के केस में झूठी शहादत दी हो, जब फौज में भर्ती हो उस वक्त भर्ती में इमदाद देने से कासर हो, कर्जा वाजिबुल अदा हो और मुनासिब जमानत ना दे सकता हो, दफा 420 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसको सजा हुई हो, अगर गांव में उसके मलकियती हकूक खत्म हो जाएं, नंबरदार अगर नशा के कारोबार में मुलविस हो जाए या अनाज गल्ला की स्मगलिंग में मुलविस हो जाए, अगर नंबरदार कोई संगीन जुर्म में मुलविस हो, नंबरदार अगर फ़राइज़ में कोताही बरते, बवक्ते ज़रूरत मुकामी पुलिस की इमदाद से गफलत बरते, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो गया हो और अपने फ़राइज़ अंजाम ना दे सकता हो, किसी भी अखलाकी जुर्म में 6 माह या इससे ज्यादा सजा याब हो। एक नंबरदार को इसलिए मुअत्तल कर दिया गया था कि वहां से सरकारी दरख्त चोरी काट लिए गए और उसने रेवेन्यू अथॉरिटीज को इतला तक नहीं दी थी। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात, एक बरतरफ शुदा या मुअत्तल नंबरदार अगर इन वजूहात को दूर कर ले, बशर्ते कि ऐसी वजूहात दूर हो सकती हों जिनकी वजह से उसे मुअत्तल या बरतरफ किया गया है, तो वो नंबरदार के ओहदे पर दोबारा फायज हो सकता है। नंबरदार की बरतरफी मुकम्मल छानबीन करके ही की जाती है, सिर्फ इल्जामात लगाकर बरतरफ नहीं किया जा सकता। नंबरदार को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक हासिल होता है। वो मुअत्तली या बरतरफी के हुक्म को चैलेंज कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फर्ज है कि नंबरदार पर जो इल्जामात लगाए जाएं तो कोई हुक्म सादर करने से पहले उनकी मुकम्मल छानबीन करे और मुकम्मल तहकीकात करने के बाद कि नंबरदार वाकया ही बरतरफी के काबिल है, फिर कोई मुतलका हुक्म सादर करे। बरतरफ शुदा नंबरदार बरतरफी के हुक्म के खिलाफ अपील कर सकता है। इस हवाले से हाई कोर्ट ने अपने एक तफसीली फैसला में PLD 1956 पेज 151 में करार दिया कि अगर एक नंबरदार जमीन का मालिक ना रहा था, वो दोबारा नंबरदार मुकर्रर हो सकता है अगर वो किसी नए नंबरदार के बनने से पहले कोई जमीन खरीद लेता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नंबरदार नहीं हो सकता। अगर उसने नंबरदार बनना है तो नौकरी छोड़नी होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।